हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ठीक है, हम लोग कुछ घटना चक्र के जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। और ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे पोर्शन जो है, कई सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाकर उसको सब देख सकते हैं। क्योंकि देखो, आप तो जानते हैं पूर्वावलोकन जो है वहां से 70 क्वेश्चन के आसपास आ ही जाते हैं, सारे पूर्वावलोकन करा लेंगे आप लोग। तो ज्योग्राफी की चल रही है, पॉलिटी की कल से शुरू होने वाली है, तो इस तरीके से ज्योग्राफी पॉलिटी हो जाएगी। हिस्ट्री रह गई, तो हिस्ट्री भी आपकी जल्दी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सारे टीसीएस 2024 के पहले आपको मिलेंगे, और साथ में करंट अफेयर भी मिलेगा। तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाए बहुत तेजी के साथ। जैसे अब मात्र 20 दिन के आसपास रह गए हैं, बहुत तेजी के साथ हम प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दे रहे हैं। आप लोग साथ में लग जाइए बस, ठीक है। आज हम लोग मल्टीपर्पज यहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट, हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन से ही हमारे जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी वहीं से हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आपका नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी पर होने के कारण इसके जो आप देखा जाए, इसको जो बेनिफिशियरी है मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो इसको याद कर लेना आप कि सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर डैम के बारे में आप लोग जानते हैं। इस डैम को लेकर मेधा पाटेकर ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया था। नर्मदा नदी के ऊपर ये है, उसमें आमिर खान भी आए थे, आपके जो कृषि के जो जनक भारत में कहे जाते हैं स्वामीनाथन जी, वो भी आए थे। लेकिन बाद में इसी को स्वामीनाथन ने ये कहा था कि इस डैम ने बहुत फायदा किया है कृषकों का। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द सरदार सरोवर डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो आपको बता दिया, नर्मदा नदी पर ये कंस्ट्रक्ट की जा रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following river is associated with the Sardar Sarovar project? The same question and the same answer, the Narmada river. Let's move. Maximum benefit occupy state by the Sardar Sarovar dam, it is actually Madhya Pradesh. Madhya Pradesh gets more than 50% benefit from the Sardar Sarovar dam. Let's move on the next question. Who among the following is against the Sardar Sarovar project? Then it is Medha Patekar. Already I told that Medha Patekar made a organization which was known as Narmada Bachao Andolan, and then answer will be D. Sorry. अगला सवाल है, which one of the following dam is not related to the river Narmada? Then it is Bansagar. Bansagar dam is on Son River, and Son River is tributary of Ganga. It is tributary of Ganga. और यहाँ पर बारगी, इंदिरा सागर एंड ओमकारेश्वर, these three are on the नर्मदा रिवर। तो इसको याद कर लेना, ये तीनों नर्मदा नदी पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा सागर डैम, तो ऑलरेडी बता दिया, इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर हारसू टाउन ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन सबमर्ज्ड। देखो, जब सरदार यहाँ पे इंदिरा सागर डैम बनाया जा रहा था, तो इंदिरा सागर डैम बनाते समय ये जो हारसूट जो एरिया था ये सबमर्ज होना था, तो इसको खाली कराया गया था पहले, और लोगों को रिलोकेट कराने के बाद इसे यहाँ पे बनाया गया था। तो ये इंदिरा सागर डैम ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर है ना, मैंने पहले बता दिया ऑलरेडी। तो चलो ठीक है, बढ़ते हैं। राइजिंग द हाइट ऑफ विच डैम बीइंग अपोज्ड बाय नर्मदा बचाओ आंदोलन, इट वाज द सरदार सरोवर डैम। द ऑप्शन विल बी बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को सवाल तो क्लियर दिख रहा होगा। अब जो है भाखड़ा नांगल डैम के बारे में कुछ सवाल है। भाखड़ा नांगल डैम पंजाब में उपस्थित है। भाखड़ा नांगल इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ, ज्वाइंट वेंचर ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। किसका है ये? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना, आपको क्लियरली दिखे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगला सवाल है, विच ग्रुप ऑफ स्टेट रिसीव्स वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो वही ग्रुप है जिनका प्रोजेक्ट है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के द्वारा इसका जो है वाटर
प्राप्त किया जाता है। देखो भाई, ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नांगल डैम? इट इज ऑन द सतलज रिवर। इस पर है, ये सतलज नदी पर। सतलज नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है? तिब्बत में। तिब्बत में जो मान सरोवर है, मान सरोवर, वहां से ये निकलती है। और भारत में सिपकिला जो पास है, वहां से ये हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है, ठीक है। और बाद में ये नदी कहां चली जाती है? बाद में ये नदी चली जाती है पाकिस्तान। अब कावेरी नदी पे कुछ डैम बनाए गए हैं जरा। और एक चीज और मैं बता दूं, भाखड़ा नांगल डैम के बारे में आपको बता दूं। ये भाखड़ा नांगल डैम जो है, ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। क्या है? लार्जेस्ट डैम है। टिहरी डैम जो है, टिहरी, वो हाईएस्ट है। टिहरी हाईएस्ट है। आपका भाखड़ा नांगल जो है वो क्या है? भाखड़ा नांगल लार्जेस्ट है। और लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड है। ये 3 इंफॉर्मेशन है, अपने दिमाग में बैठाए रखिए। आगे बढ़ते हैं सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया? देखो, जो शिव समुद्रम प्रोजेक्ट जो लाया गया था कावेरी नदी के ऊपर, है ना, तो ये सबसे क्या है? ये सबसे पुराना आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कर्नाटक में उपस्थित है, ये भी याद कर लेना। शिव समुद्रम कहां पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, तो वही क्वेश्चन आ गया, कर्नाटक में उपस्थित है कावेरी नदी पर। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखो, कावेरी नदी में आपका है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये 4 स्टेट है, इनके बीच में ये डिस्प्यूट रहता है। तो कर्नाटक से तमिलनाडु हमेशा डिमांड करता है कि ज्यादा पानी वहां पर आना चाहिए, लेकिन कर्नाटक पानी रोकता है, तो इस वजह से ये डिस्प्यूट रहता है। तो डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक इज रिलेटेड टू कावेरी रिवर, बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। आगे है नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, जो कृष्णा रिवर पर उपस्थित है। देख लेते हैं क्या सवाल इसमें बनते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर, तो ये कृष्णा रिवर पर उपस्थित है, आप लोग को अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पे हम सवाल तेजी के साथ करेंगे, ज्यादा समय हमारे पास कम है, तो यहां से डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? अभी बताया कृष्णा रिवर पे है। आगे सवाल, नागार्जुन सागर लाइज ऑन द कृष्णा रिवर, सेम क्वेश्चन। नागार्जुन सागर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट के बारे में पूछा गया, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में उपस्थित है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये सवाल सही है। आ जाते हैं हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पर उपस्थित है और भारत की जो है सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम? तो ये आपका महानदी पे बनाया गया हीराकुंड डैम। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द डैम बिल्ड ऑन द महानदी रिवर, द नेम ऑफ द डैम इज हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। नेक्स्ट, चंबल वैली प्रोजेक्ट्स के ऊपर देयर आर मेनी डैम्स, 3 इंपॉर्टेंट डैम्स एक्चुअली। द राणा प्रताप डैम, इट इज इन राजस्थान। गांधी सागर डैम, इट इज इन मध्य प्रदेश। एंड जवाहर सागर डैम, इट इज इन राजस्थान। द 2 डैम्स आर इन राजस्थान। राणा प्रताप राजस्थान के थे, तो उनका हो गया। जवाहर सागर इज ऑल्सो इन राजस्थान, बट गांधी सागर इज इन मध्य प्रदेश। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। Which dam has been constructed on the Chambal River? Then it is गांधी सागर डैम, है ना। देखो, इंदिरा सागर हो गया, सरदार सरोवर हो गया, ये दोनों तो किस पे है? नर्मदा नदी पर है। एंड भाखड़ा इज ऑन सतलज रिवर, किस पे है? ये सतलज रिवर पर है ना। तो ऐसे याद कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सागर, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, द बेनिफिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली प्रोजेक्ट आर शेयर्ड बाय मोर देन 1 स्टेट? तो देखो, इसमें आपका कई सारे डैम है जिनका ये किया गया है, ठीक है ना। मयूराक्षी, ये मयूराक्षी नदी पर है। चंबल, चंबल नदी पर है। सारावती, सारावती पर है। हीराकुंड महानदी पर ये उपस्थित है। तो हीराकुंड डैम के भी 2 स्टेट्स को यहाँ पे क्या किया जाता है? इसको शेयर किया जाता है ना। चंबल को भी राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें कई सारे डैम हैं जिनको 2 या 2 से ज्यादा राज्य शेयर करते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो इसमें।
चंबल को राजस्थान और मध्य प्रदेश शेयर करता है। मयूराक्षी जो नदी है इसको वेस्ट बंगाल और झारखंड शेयर करता है। हीराकुंड जो है और एंड सारावती प्रोजेक्ट इसको उड़ीसा और कर्नाटक ये रिस्पेक्टिवली ये शेयर करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है गांधी सागर डैम इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है, चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द चंबल वैली प्रोजेक्ट। तो गांधी सागर है ही, जवाहर भी है और यहां पे ये जो यही दोनों है, एक और दो, ठीक है ना, तो ये दोनों ये सही हो जाएगा। तो नॉट लिखा है एक्चुअली, ये देखो नॉट लिखा है, नॉट लिखने की वजह से मेरे 3 और 4 इसमें नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर आप जानते ही हैं, रिहंद रिवर है, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, तो वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, और गोविंद सागर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर है, वहां पर हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहां पर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर। तो देखो राणा प्रताप सागर बताया, ये राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर आरजे, तो यहां पे पाया जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, नागार्जुन सागर ऑलरेडी हमने देख लिया, कृष्णा, कृष्णा पर है, विंध्य सागर विंध्य में, रिहंद सागर रिहंद नदी पे। आगे बढ़ते हैं। टेहरी डैम के बारे में जो उत्तराखंड में उपस्थित है देख लेते हैं। टेहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड ऑन, ये तो भागीरथी नदी पे बनाया जा रहा है। देखो यहाँ पे 2 नदियां हैं, देखा जाए तो ये जो भिलंगना है, भिलांगना, भिलंगना नदी, ये एक साइड से आती है इधर से ऐसे, और यहां से आती है भागीरथी, और भिलंगना यहां से मिल जाती है, लेकिन यहां पे आगे डैम बनाया गया है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि भागीरथी मेनली ये भागीरथी पर है, और भारत का सबसे ये ऊंचा डैम है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड। तो देखो भागीरथी और भिलंगना यहां पे दोनों दे दिया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। तो फिर से वही बात है, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी पर है। टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, देखो भाई, तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, तो भागीरथी बाद में जाके गंगा बन जाती है, तो ये गंगा रिवर ये सही हो जाएगा। ये जो एक मैप दिया गया था, ये किसका मैप था, ये आपका मैप था, टेहरी डैम का मैप था, जिसमें ये भागीरथी के ऊपर ये नदी बनाई गई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सी जो दे रखा है, ये डैम यही दे रखा है, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा। चलो भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। आओ दामोदर वैली प्रोजेक्ट। देखो दामोदर नदी को पहले ये कहा जाता था कि ये सौरो ऑफ बंगाल है, उसके पीछे कारण था कि शुरू में तो ये पर्वतों से निकलती है, तो बहुत तेज इसका स्पीड रहता है पानी का, बाद में बहुत स्लगिश हो जाती है, जाके बहुत सारा मिट्टी के कण वगैरह इकट्ठा करती है, तो पानी बहुत फैल जाता है इधर उधर, तो जिसकी वजह से बाढ़ बहुत आता था। बाद में इस पे डैम वगैरह बना दिए गए, और जिसकी वजह से अब क्या हो गया, ये एक तरीके से वहां पे हैप्पीनेस लेकर आता है। ठीक है ना, तो अब सही है। आओ इस पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डैम के बारे में, जैसे इस पे कुछ इसकी सहायक नदियां भी हैं, जैसे बाराकार नदी है ना, इस पे कई सारे डैम बनाए गए, जैसे तिलैया, ठीक है ना, बेल पहाड़ी और मैथन डैम बनाया गया था। आओ आगे देख लेते हैं इसमें पूरा टोटल। पेंचेट हिल डैम भी सिचुएटेड है इसी पर। क्वेश्चन है मैथन, बेल पहाड़ी एंड तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन। तो बाराकार नदी, बाराकार इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। कई बार तिलैया डैम के बारे में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और मैथन और बेल पहाड़ी के बारे में भी पूछा गया। तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बाराकार रिवर। यहां पे कुछ दिया गया है स्टेटमेंट। River Damodar was known as the river of sorrow in Bengal prior to the development of the Damodar Valley Corporation. सही बात है। Damodar is the upper reaches flow rapidly and its lower reaches runs too sluggishly. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो यहाँ पे कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो इसका A सही हो जाएगा। Both A and R are true and R is correct explanation. चलो आगे बढ़ते हैं।
व्हेन वाज द दामोदर वैली कारपोरेशन स्टेब्लिश? तो देखो ये 1948 में दामोदर वैली कारपोरेशन स्टेब्लिश हुआ था। कब? 1948 में। अगला सवाल, कुछ मिसेलेनियस प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में है। तो सीधे सवालों पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है, इसके आंसर क्या होंगे, कर ले जाएंगे फिर। चलो भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ सवाल। हाँ ये रहा सवाल, लिस्ट है, इसको मैच करना है ना। तो इसको मैच करिए आप। तो इसमें तो ज्यादातर आप जानते हैं, उकाई किस पर है? तापी पर है ना। इसके बाद मयूराक्षी, तो मयूराक्षी नदी पर ही है, ठीक है ना। तो ए का 4 देखो कहीं पे दिया हुआ है, ए का 4, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है हमको, है ना, क्योंकि यहाँ पे नदियों का थोड़ा सा नाम इधर उधर दे दिया गया है। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो। हाँ आंसर भी यहाँ पे स्टार बना दिया है, यानी क्वेश्चन जो है ये गड़बड़ है। तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है। उकाई किस पर है? तापी पर है। जयकवादी किस पर है? गोदावरी पर है। मयूराक्षी तो मयूराक्षी नदी पर है। और खडकवासला जो है ये मुथा रिवर पर है। तो उसमें मैच नहीं कर रहा था सही ढंग से, तो यहाँ पे लेकिन यहीं से याद कर लो आप, उकाई किस पर है? तापी पर है। जयकवादी किस पर है? गोदावरी नदी पर है। मयूराक्षी पर ही है। और खडकवासला ये मूथा रिवर जो है इसके ऊपर उपस्थित है, याद कर लो यहीं से। इसके बाद कुछ नदियां दिया गया है ना, क्या दिया गया है? एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। रिहन डैम इज ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, सही है, रिहन नदी पर है। हीराकुंड डैम इज ऑन महानदी रिवर, सही है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ आंध्र एंड कर्नाटका, सही है। नेक्स्ट है मैथन डैम इज ऑन बराकार रिवर एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, अभी थोड़ी देर पहले इसको भी बात की, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 ये सभी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फिर से देख लो, रिहंद सोन की सहायक नदी कह रहा है जिसपे गोविंद वल्लभ पंत सागर उपस्थित है। हीराकुंड महानदी पर है। तुंगभद्रा ज्वाइंट वेंचर है प्रोजेक्ट आंध्र और कर्नाटक का। और मैथन डैम बाराकार रिवर पे उपस्थित है। मैथन है, तिलैया है, बेलपहाड़ी है, ये सब बाराकार पे है। Which of the following pair is not correctly matched? तो इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो देखो ये तो तावा रिवर जो है ना, ये तावा रिवर तावा नदी पर ही है। तावा जो प्रोजेक्ट है ये तावा रिवर पर ही है ना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। बाकी मिदनापुर कैनाल आपका कंसावाती रिवर या कसाई रिवर कहते हैं। मेट्टू डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के अंदर है, ये कावेरी पर उपस्थित है। फिर उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर उपस्थित है। तो यहां बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है बी, ये करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला सवाल, कुछ डैम दिया गया है और रिवर को लिस्ट मैच करना है, तो चलो कर लेते हैं, बहुत आसान दिया गया है। तावा तो तावा नदी पर ही है, डी का 4, तो डी का 4 तो सब में दे ही रखा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे उकाई तापी पर हमने देख लिया, 3 का 3, तो यानी सी का 3 भी होना चाहिए। ये 2 कैंसिल हुए, 1, 2 बचा। फिर सही है, सब तो मिल ही रहा है। धूल हस्ती चंबल पर है, गांधी सागर चेनप पे, तो 1, 2, 3, 4 वाला ये तो है। तो ये तो बहुत आसान बना दिया इन्होंने, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देख लो, धूल हस्ती हो गया, बगलिहार हो गया, सलाल हो गया, ये सब सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया, है ना, ये उल्टा हो गया। धूल हस्ती चेनप पर है, गांधी सागर चंबल पर है, मैंने सीएस से गड़बड़ कर दिया। तो ए नहीं सही होगा भाई, है ना। यहाँ पे सही जो होगा वो डी सही होगा, वहां पे ऊपर नीचे हो गया। तो धूल हस्ती हो गया, सलाल हो गया, ठीक है, बगलिहार हो गया, ये सब चेनप पे उपस्थित है। आपका राणा सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, गांधी सागर हो गया, ये सब चंबल पर है। आगे देख लेते हैं, हीराकुंड प्रोजेक्ट कहां से रिलेटेड है? तो ये आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। हल्दिया वेस्ट बंगाल से। तारापुर जो है ये आपका हो गया महाराष्ट्र से। और आपका कुद्रेमुख हिल्स कहां से हो गया? कर्नाटक से। तो 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, यही सही हो गया। 1 का 2, 2 का 1, सी का 4, सी का 4, ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी का 4, डी का 3। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश डैम is now being built on the river Satluj. What is the main purpose building the dam? तो देखिए इसमें भाखड़ा डैम के अंदर जो सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो जाने से गहराई कम हो जाती है
और बांध के टूटने का खतरा भी रहता है। तो इस वजह से कुछ चेक डैम्स भी बनाए जाते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश डैम बनाया जाता है ताकि इसमें सिल्टेशन भाखड़ा डैम में कम किया जा सके। तो ये आपका ए ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है। अगला सवाल, गोविंद बल्लभ पंत सागर इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश में ये उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए, अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल से कि किस डिस्ट्रिक्ट में है तो क्या बताओगे, तो ये सोनभद्र में है ना, सोनभद्र। और हम बात करते हैं ये सोनभद्र कैसे याद रखोगे, ये जो आपकी रिहंद नदी है, रिहंद रिवर जो है, ये सोन नदी की ही क्या है, सहायक नदी है ना, सोन की। और सोन कहां से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, ऐसे याद कर लेना। ये एक थोड़ा सा अलग सा है। चेरुथोनी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो ये देखो चेरुथोनी डैम है, ये पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो चेरुथोनी है, ये किस पर है, पेरियार नदी। ये कहां पर है, तो केरल में। कहां पर, केरल। तो अगर राज्य मैच करने को आगे आ जाए तो आपको याद रहेगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट बाय इंडिया इन कोऑपरेशन विथ भूटान। तो देखो दिस वाज द चूखा डैम, है ना, दिस वाज द चूखा डैम बिल्ट बाय द इंडिया विद द कोऑपरेशन बाय आपका भूटान। चलो आगे बढ़ते हैं। दो लिस्ट है, इसको मैच करना है, वी नीड टू मैच दिस लिस्ट। So let's start. भाखड़ा on सतलज, हीराकुंड on महानदी, नागार्जुन सागर on कृष्णा एंड इदुक्की is on पेरियार। तो सिंपल मैच हो गया है ना। तो यानी कि 1 का 4, 2 का 3, देख लो 1 का 4, 2 का 3 किधर दिख रहा है, इधर केवल दिख रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार पढ़ देता हूं। भाखड़ा सतलज पे है, हीराकुंड महानदी पर है, इदुक्की जो है वो पेरियार पर है और नागार्जुन सागर कृष्णा पर है। The next question is, which of the following project is the joint venture of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka, and then it is the Telugu Ganga. Telugu Ganga project is joint venture of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. चलो अगला सवाल, next question is, which city will get water from Telugu Ganga project? Then the main purpose to build the Telugu Ganga project was to provide a water supply for Chennai and it was known as the Madras। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। चलो, तिरुचिरापल्ली इज इन केरल। Who called the multi-purpose river valley project the temple of modern India? Jawaharlal Nehru called the multi-purpose project or dams are the temple of modern India। Next question, यहाँ पे रिवर वी हैव टू मैच रिवर एंड डैम, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे कावेरी, मेट्टूर डैम, ठीक है ना, चंबल, गांधी सागर, नर्मदा, सरदार सरोवर एंड कृष्णा अलमाटी। तो याद रखना, the other dam that is known as Almaty is located on the Krishna river। तो यहाँ पे देख लो A का 2, ठीक है, तो ये दोनों कट गए। इसके बाद D का 3 देख लो, तो ये भी D का 3 यहां दिया है, तो ऑलरेडी वो कट चुका है, तो यही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस तरीके के जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, कोडेड क्वेश्चन, दे आर वेरी इजी इफ यू नो एनी ऑफ 2 or 3। you need not to know all the answers, but if you know 2 or 3 you can easily eliminate the options। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Almaty dam is on the river, Almaty is on the Krishna river। In previous question already we seen this question। आगे बढ़ते हैं, हमें लिस्ट मैच करना है, दिया है ए, हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मेट्टूर इज इन तमिलनाडु, राइट, ग्रेट। आगे देखते हैं इसमें क्या है, नागार्जुना इन द आंध्र प्रदेश, चलो ग्रेट। हीराकुंड इन ओडिशा एंड मयूराक्षी इन आंध्र प्रदेश। द आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का, ओके, हियर नागार्जुना और, हाँ ठीक है, सी का 2, मयूराक्षी इन वेस्ट बंगाल, बी का 3, सी का 2 एंड डी का व्हाट, डी का 4, राइट, हाँ ये सही है। ए ऑप्शन इसका क्या हो गया,
करेक्ट, द ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच लिस्ट करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और करेक्ट आंसर इसमें देखना है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और रिवर है। इदुक्की ऑलरेडी बताया केरला में है, पेरियार पर है ना। माता टीला जो है ये बेतवा पर है, ये झांसी के पास उपस्थित है। नागार्जुना इस पे, और पंचम फाड़ जो है ये गोदावरी नदी पर है। तो ऐसे हमें मैच हो गया। ए का 4 अगर किया तो ये दोनों कट गए हमारे पास, और हमें मिला माता टीला का बी का 1, तो बी का 1 केवल यहीं पर है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, पंचम फाड़ याद रखते हैं ना, इट इज लोकेटेड ऑन द गोदावरी रिवर। आओ आगे बढ़ते हैं। तो पंचम फाड़ अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि कहां पर बना है, तो ये तेलंगाना में उपस्थित है पंचम फाड़, यहां लिखा हुआ है। मैं बता देता हूं, हालांकि मैं पहले भी बताता, लेकिन स्क्रॉल करते हुए मैंने देख लिया, बता दिया। लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखो। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट ये किस पर है? शिव समुद्रम। नागार्जुन सागर किस पे है? जयकवाड़ी किस पर है? टेहरी डैम तो देखो किस पे जानते हैं, ऐसे मैच करो। टेहरी जानते हैं भागीरथी पे, तो ए का देखो आप 4 का ए, तो 4 का ए केवल 2 जगह दे रखा है। यू नो द नागार्जुना सागर किस पे उपस्थित है? ये कृष्णा नदी पे। 2 का डी देखो, तो 2 का डी यहां दे रखा है, बाकी ये तो ऑलरेडी ये कैंसिल हो गया, एक ही बचा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर आपको मैच करने को कहा जा रहा है, तो देखो शिव समुद्रम आप जानते थे, ये क्या है? कावेरी पे है, लोकेटेड इन द कर्नाटक में उपस्थित है ये, है ना। और बच गया एक ही है, जयकवाड़ी, ठीक है ना। तो कहां पर? गोदावरी रिवर। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। कलपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कलपोंग इज लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो याद रखना, कलपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार। द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, ठीक है ना, सिद्रापोंग, है ना। ये आपका ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। कहां पर इसको बनाया गया था? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में कब बनाया गया था? 1897 में स्टार्ट हुआ था, 1902 में ये कंप्लीट हो गया था। 1902 में कंप्लीट कर दिया गया था इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां से देखो, जगह उधर ही ज्यादा है, इधर ही खड़ा हो जाता हूं, ज्यादा अच्छा है। देखो द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन, वही सवाल है। तो पावर स्टेशन दार्जिलिंग में बनाया गया था 1997, 1992 में तैयार हो गया था। यहाँ पे मैच लिस्ट करना है ना। तो इजी है, ये कर सकते हो आप लोग। आप जानते हो फरक्का कहां पर है? तो वेस्ट बंगाल, सही हो गया। आगे काकरा पार अगर आप देखें तो ये कहां पर है? गुजरात में। इधर आ जाओ, हीराकुंड उड़ीसा में है। घाट प्रभा कहां पर? कर्नाटक में है। मैच कर लिया। तो ए का 1, बी का 4, सही है। तो ए का 1, बी का 4 केवल हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो देन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैच कर दिया था मैंने। यहाँ पे देख लो, फरक्का वेस्ट बंगाल में है, घाट प्रभा कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में, काकरा पार जो है ये गुजरात में उपस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो रिहंद उत्तर प्रदेश में है, ऑलरेडी बताया था मैंने, है ना। उकाई कहां पर है? गुजरात में है। हीराकुंड कहां पर? उड़ीसा में है। और कोयना कहां पर है? महाराष्ट्र में उपस्थित है। तो ऐसे अब देखो, इतने सवाल हम लगा चुके कि अब इजीली ये सारे के सारे अपने आप याद हो जाएंगे और मैच होते चले जाएंगे। तो ऑप्शन देखो, ए का सी है और 2 का डी है। तो ए का सी और 2 का डी, सी डी यहां 2 जगह दिख रहे हैं। फिर आगे जाना पड़ेगा। 3 का ए है, 3 का ए केवल यही दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, ये उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। अगला है, विच इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इज इंक्लूडेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया था, और वहां पे किलो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसको ऐड किया गया था, किलो इरिगेशन प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच इसमें नहीं है? देखो गांधी सागर बताया था, गोविंद सागर सॉरी, गोविंद सागर कहां पर है? तो सतलज रिवर पर है। उकाई तापी पर है और वूलन जो है वो झेलम पर है। कोलेरू झील कृष्णा पर एक्चुअली ये नहीं है ना? ये कहां पर है? ये कृष्णा और जो गोदावरी है, गोदावरी इसके बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया यहां पे बीच में उपस्थित है। कौन सी? कोलेरू। कहां पर? आंध्र प्रदेश में उपस्थित है, एपी में उपस्थित है, आंध्र प्रदेश में। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालागढ़ डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो कालागढ़ जो डैम है इट इज बिल्ट ऑन द रामगंगा रिवर। विच रिवर? रामगंगा रिवर। एंड वेयर? ये यूके में यानी उत्तराखंड में इसको बनाया गया है, याद रखना लेना। तावा प्रोजेक्ट आपको बता ही दिया था, तावा प्रोजेक्ट जो है फॉलोइंग प्लेसेस पूछा गया। तावा प्रोजेक्ट तावा रिवर पे है और ये होशंगाबाद में है। एक्चुअली में कहां पर है? ये होशंगाबाद में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है पोंग डैम। आ गया सवाल। पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? पोंग डैम बीज रिवर पर है, ब्यास जिसे कहा जाता है हिंदी में, है ना, बीज। और दिस बीज रिवर इज एक ऐसी सहायक नदी है किसकी? ये है आपकी इंडस की सहायक नदी है, इंडस। और ये एक ऐसी सहायक नदी है इंडस की जो पाकिस्तान नहीं जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है ये, है ना, ऐसे याद कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। मेजा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, ये कोठारी रिवर है, उस पे मेजा डैम बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये सवाल पूछे जाते हैं ना। तो ये जो मेजा डैम है ये राजस्थान में उपस्थित है। कहां पर? राजस्थान में उपस्थित है मेजा डैम, इन राजस्थान। अगला है तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द रिवर। तो तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद झेलम रिवर। किससे संबंधित है ये? इट इज लोकेटेड विद द झेलम रिवर, है ना। और ये जम्मू एंड कश्मीर के पास में उपस्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में उपस्थित है। चलो आगे बढ़े। तुलबुल प्रोजेक्ट फिर से अगेन तो कहा किस पे है? झेलम नदी पर है। अभी देखा हमने, देखो बगलिहार ऑलरेडी बताया था कि बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि भाई इस पे डैम क्यों बना रहे हो, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके हिसाब से 3 नदी जो पाकिस्तान को दी गई थी, कौन कौन सी? ऊपर वाली इंडस, झेलम एंड चेनाब। तो चेनाब पे बनाया तो उन्होंने कहा क्यों बना रहे हो, पानी हमारे यहाँ आने दो। हमने कहा नहीं नहीं, हमारा हक है, अधिकार है, 20% हम यूज कर सकते हैं और साथ में हम पानी रोक नहीं रहे हैं, रोक के फिर हम छोड़ ही दे रहे हैं उसको। तो ये जो किस पे है? ये चेनाब नदी पे है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बगलिहार हो गया, सलाल हो गया, धूलहस्ती हो गया, ये सारे किस पे हैं? ये चेनाब पर। अगला सवाल, बगलिहार वही पूछा गया है, तो बगलिहार कहां पर उपस्थित है? हाँ, ये जम्मू एंड कश्मीर में उपस्थित है। कहां पर उपस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में बगलिहार, याद कर लेना, जम्मू एंड कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट ये है बगलिहार डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है ना, तो मैच कर लेते हैं भाई, ठीक है, सब तो मैच करना है। दमनगंगा गुजरात में है, ठीक है ना, आपका गिरना महाराष्ट्र में, पंबा एक रिवर भी है और पंबा प्रोजेक्ट भी है, तो ये केरल में उपस्थित है। तो सेम सब मैच कर रहे हैं। तो दमनगंगा कहां पर है? गुजरात में है। गिरना प्रोजेक्ट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और पंबा प्रोजेक्ट कहां पर है? तो ये केरल में है, याद रहेगा, इट इज इन केरला। फिर से एक बार देख लो, दमनगंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र एंड पंबा इन केरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is common to the places known as the Alyar, Ishapur and कंगसाबाती। तो ये क्या है? ये सारे के सारे रिजर्वायर है, इसको क्या है? वाटर रिजर्वायर है। फिर से देख लो कौन कौन सा? अलियार, ईसापुर एंड कंगसाबाती, ये सारे के सारे क्या है? ये आपका वाटर रिजर्वायर है। चलो, वेयर आर तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो तपोवन और विष्णु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये उत्तराखंड में उपस्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में उपस्थित है, अलकनंदा और नदी पर उपस्थित है, ठीक है। किस नदी पर? अलकनंदा, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, अलकनंदा रिवर पर ये उपस्थित है प्रोजेक्ट। फिर से देख लो कौन कौन से? तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आगे है महाकाली ट्रीटी।
तो ये महाकाली ट्रीटी जो है इंडिया और नेपाल के बीच में है, और ये जो आपकी एक नदी है शारदा नदी, जो काली और कर्णाली के मिलने के बाद शारदा बन जाती है, तो उसको लेकर है। तो महाकाली ट्रीटी भारत और इंडिया और नेपाल के बीच में है। किस नदी पर है? तो शारदा नदी पर है। अगला है विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वॉज इनॉग्रेटेड बाय, हाँ देखो यहां पे एक मांगछेदु पावर प्लांट जो है बनाया गया, और जो भारत और भूटान के द्वारा बनाया गया। तो इसमें नरेंद्र मोदी 2019 में गए थे इसका उद्घाटन करने, ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा था। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु में है, राणा प्रताप सागर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये कहां पर है? राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और तारापुर तो महाराष्ट्र में उपस्थित है। अगला कल्पसार प्रोजेक्ट अ फ्रेश वाटर रिजर्वायर इज लोकेटेड इन, ये जो कल्पसार प्रोजेक्ट है ये गुजरात में उपस्थित है ना, जो आपका वहां पे गल्फ ऑफ खंभात है उसी के पास में ये बनाया गया है, और ये फ्रेश वाटर प्रोजेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड इसमें से कौन सा है? तो देखो चंबल प्रोजेक्ट का राजस्थान से रिलेशन है, इसका आपका मध्य प्रदेश से रिलेशन है, लेकिन इसका ये पंजाब और हरियाणा से नहीं रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो गया। माही बजाज जो है ये गुजरात और राजस्थान से है, बीज का राजस्थान पंजाब हरियाणा हम ऑलरेडी देख ले हैं। इंदिरा गांधी का प्रोजेक्ट राजस्थान और पंजाब से रिलेटेड, इंदिरा गांधी कैनाल निकाला गया ना हरिके बैराज से, हरिके बैराज से ये निकाली गई, जहां पे बीज यानी ब्यास रिवर, बीज रिवर एंड सतलज रिवर आके मिलते हैं, वहां से ये निकाला गया। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सुइल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा? सुइल रिवर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं सुइल रिवर के ऊपर। और ये सुइल रिवर अगर बात कर ली जाए सहायक नदी किसकी है? इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, रावी रिवर की ये सहायक नदी है। अगला सवाल मैच करना है, चलो मैच कर लो इसको। क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच कह रहा है। तो शिव समुद्रम आपको बताया था ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, ये भी बताया था मैंने आपको। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सही हो जाएगा, नॉट करेक्टली पूछा है ना। तो जवाहर सागर राजस्थान ऑलरेडी, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में सही, गांधी सागर मध्य प्रदेश में सही है। आओ आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not correctly matched? कौन करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? तो नांगल डैम, भाखड़ा नांगल दोनों सतलज पर ही है, सरदार सरोवर नर्मदा पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा पे है, गोदावरी दिया है तो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। हीराकुंड कहां पर है? महानदी पर है, सही है। सी ऑप्शन यहां पर हो जाता है। अगला देखो, तीस्ता लॉ डैम, तीस्ता लॉ डैम प्रोजेक्ट 3 is proposed along the तीस्ता river. The site of the project is in West Bengal. देखो तीस्ता नदी निकलती कहां से है? तो तीस्ता नदी निकलती है आपके सिक्किम से। सिक्किम में आपकी एक पहाड़ की चोटी है जिसे आप लोग कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, कंचनजंगा के नाम से आप जानते हैं, और यहीं से निकलती है, बाद में चली जाती है बांग्लादेश में। तो ये इसका सही है, वेस्ट बंगाल में उपस्थित है ये। तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो देखो यहां पर फेज 3 वाला था वो वेस्ट बंगाल में था, लेकिन बाकी जो है इसका सिक्किम में मेनली कहां पर उपस्थित है? सिक्किम में। यहाँ पे 2 लिस्ट दिया गया है और इसको मैच करना है, चलो मैच करते हैं। तो टेहरी डैम आप जानते हैं भागीरथी पे है ना। रिहंद प्रोजेक्ट आपको बताया था सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई डैम ये बेतवा नदी पर है, और रामगंगा प्रोजेक्ट रामगंगा नदी पर ही है। तो ये तो बहुत आसान हो गया ये सवाल। तो इसमें ए का क्या है? 3 और बी का है 4। तो ए का 3, बी का 4, ये केवल सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई डैम इज लोकेटेड ऑन द बेतवा रिवर है ना, माता टीला, माता टीला बेतवा नदी पर उपस्थित है।
ऑन विच रिवर द धूल हस्ती प्रोजेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना धूल हस्ती तो किस पे है, चेनाब नदी पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये पूछा जाए कि धूल हस्ती किस राज्य में है, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में उपस्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहां पे धूल हस्ती चेनाब सही है, इंदिरा गांधी कैनाल सतलज नदी पे सही है, नागार्जुन सागर कावेरी पे नहीं बच्चों, कृष्णा है, वो कृष्णा है, कितनी बार बताया, नागार्जुन कृष्णा की है। आगे, कोल डैम प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया था कोल प्रोजेक्ट, कहां पर, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है यहां पे रिजर्वायर और स्टेट पूछा जा रहा है यहां पे, तो देखो इजी है, हो गया ना, यहां पे जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, राणा प्रताप तो राजस्थान में है, गांधी सागर की अगर मैं बात करूं तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। तो डी का 3 और सी का 2, डी का 3, डी का 3, सी का 2, केवल यही दिख रहा है डी ऑप्शन में, है ना। तो यहां पर अगर देखें तो भद्रा आपका कर्नाटक में उपस्थित है, ये सही है, जानते हैं आप, और भवानी सागर तमिलनाडु में उपस्थित है। तो भद्रा प्रोजेक्ट कहां पर है, कर्नाटक में, याद करना, भद्रा प्रोजेक्ट इज इन कर्नाटक एंड भवानी सागर इज इन तमिलनाडु, भद्रा इन कर्नाटक और तमिलनाडु, भवानी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहां पर भी करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं कर रहा है, तो सरदार सरोवर नर्मदा पर बिल्कुल सही है, तिलैया कोनर, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तिलैया डैम कोनर पर नहीं है, बाराकार नदी पर है, और बाराकार इज ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, इस पर है, दामोदर की ये सहायक नदी है, दामोदर की। तो ठीक है, यहां पे आपका यही हो गया, बी ऑप्शन हो गया। गांधी सागर तो है चंबल पे, और आपका नागार्जुन तो कृष्णा पे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यही है भाई, कृष्णा नागार्जुना कृष्णा पर है। नागार्जुना से कितना सवाल पूछ लिया इन लोगों ने, देखा, नागार्जुना से इतना सवाल पूछा कि मैं थक गया बताते बताते। नांगल, सतलज, सरदार सरोवर नर्मदा, हीराकुंड महानदी, एक ही सवाल बार बार। गोविंद वल्लभ पंत तो उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर उपस्थित है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देख लो। यहां पर रिवर और डैम इसको मैच करना है, तो याद कर लो भाई, ठीक है, हम माता टीला बेतवा पर आ गया, महानदी हीराकुंड हो गया, चंबल गांधी सागर हो गया, तापी पर काकरा पार हो गया। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़े हम। गंडक प्रोजेक्ट इज ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ टू स्टेट, तो गंडक जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बहती है भाई, बॉर्डर बनाती है, तो वही हो जाएगा बिहार एंड उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी बेनिफिटेड बाय द प्रपोज्ड किसाऊ डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो ये टोन नदी पर बनाया गया है, तो यहां पर अगर सही बात करें तो यमुना की ये सहायक नदी उत्तराखंड में है, ये सवाल में गड़बड़ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, चलो तिलैया डैम बता दिया, बराकार रिवर पे हो गया। इसके बाद आपके बात करें माता टीला तो बेतवा पर था, चलो ये भी सही हो गया। राणा प्रताप सागर तो चंबल पर है, और पंचपेट हिल डैम तो दामोदर नदी पर है। तो ए का 3, डी का 4, ए का 3 और डी का 4 केवल ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से देख लो, फिर से बता देते हैं, तिलैया बराकार पे है, पंचपेट दामोदर पर है, राणा प्रताप जो है चंबल पर है, और माता टीला बेतवा पर है। यहां भी 2 लिस्ट दिया गया है, बार बार ऐसे सवाल आएंगे जिसको मैच करना होगा आपको। तो रिहंद किस पर है भाई, रिहंद नदी पर है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, पंचम पेड़ आपका किधर गया भाई, किधर गया, ये गोदावरी इधर दिखा, और माता टीला किस पर है, बेतवा नदी पर। चलो हो गया, सारा मैच कर लिया। अब इसमें आप लोग मैच करते रहना, बाकी यहाँ पे मैच करा दिया मैंने। तो देख लो, रिहंद नदी पर नागार्जुन कृष्णा पर है, पंचम फाड़ जो है वो गोदावरी पर है, और माता टीला जो है वो बेतवा पर है। विच डैम इज नॉट फॉर इरिगेशन,
तो यहाँ पे शिव समुद्रम जो है ये बेसिकली ये इलेक्ट्रिक जो जनरेशन के लिए ये बनाया गया था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिव समुद्रम कहाँ पे भाई? तो कर्नाटक में, कावेरी नदी पे। अगला है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बबली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बबली प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में उपस्थित है, ठीक है ना। ये रिजर्वायर है, गोदावरी नदी के ऊपर उपस्थित है, ठीक है ना, अक्रॉस द, याद रखना बबली, बबली किसकी? गोदावरी की, गोदावरी नदी पे। अगला है मलमपुझा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये मलमपुझा डैम मलमपुझा रिवर पे इतना आसान सवाल पूछा गया था, ठीक है ना हारो यारो, मेंस 2017 में। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यहाँ पे दो लिस्ट दे रखे हैं इसमें। हाँ ये थोड़ा सवाल अच्छा सवाल दे रखा था। यहाँ पे पूछा गया कि कितने डिस्प्यूट है, कौन कौन से चीजों के बीच में डिस्प्यूट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर मैं दिखा दे रहा हूं, यहीं से याद कर लेना, रट्टा मार लेना, ठीक है। कहां गया भाई, चलो बता देता हूं। देखो महानदी वाटर डिस्प्यूट 3 राज्यों के बीच में है, गोदावरी 5 राज्यों के बीच में है, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट 4 राज्यों के बीच में है, महानदी जो वाटर डिस्प्यूट है वो 2 राज्यों के बीच में है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ अलग हुआ नहीं, तो 1 2 3 4 ऐसे सही है। अगला सवाल देखते हैं, एग्रीकल्चर आ गया अब, ठीक है। तो आज हमने मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया। एग्रीकल्चर के बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको और ज्यादा इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए दूसरे टॉपिक से भी, जैसे ज्योग्राफी तो हम कंप्लीट करेंगे ही। अगर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी से लेकर और दूसरे जो पूर्वावलोकन की जो जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, वो भी चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिए। आप लोगों की डिमांड होगी तो हम उसको जरूर प्रोड्यूस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।